लोगों से पूछते हैं कि भैया विदुर जी का महल कौन सा है बता दो। लोग कहते हैं कि दुर्योधन ने राज्य से निकाल दिया है, वे कहीं जंगल में जाकर के किसी कुटिया में रहते हैं, चले जाओ। भगवान लोगों से पूछते 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 जंगल के किनारे आए हैं और किसी ने बताया कि महाराज विदुर जी का यही कुटिया है। जाकर के महाराज दरवाजे पर खड़े हो गए। कुटिया बना हुआ है। भगवान ने आवाज दिया, विदुरानी दरवाजा खोलो, काकी मैं आ गया। विदुरानी ने तुरंत दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो देख रही हैं कि भगवान श्याम सुंदर पीतांबर को पहने हुए हैं और सुंदर मुकुट पहन करके, सुंदर मणि और सुंदर माला पहन करके सामने खड़े हुए हैं। देख करके विदुरानी भाव विभोर हो गई और भगवान को हृदय में ही प्रणाम करने लगी। बुलाया कि आइए गोविंद अंदर आइए। अब कहां बैठा है? पहला काम क्या होता है? जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो पहला काम बैठाने का करते हैं। पहला काम बैठाने का। कहां बैठाएं? घर में कोई महाराज सोफा सेट है ही नहीं, कोई मखमल का गद्दा है भी नहीं, कोई बिस्तर भी विशेष नहीं है कि जहां पर गोविंद को बैठाएं। विचार करती हैं कि गोविंद को मैं कहां बैठाऊं, कहां बैठाऊं। फिर विचार करती हैं कि कल ही महाराज विदुर जी ने एक कुश की चटाई बनाई थी। क्या बनाई थी? चटाई। और कुश के चटाई में महाराज धार होती है। क्या धार? कुश के पत्ती में बिलट से भी ज्यादा तेज धार होती है। लेकिन भूल गई भाव के विभोर में और कहती हैं कि हे गोविंद आप इसी पर बैठ जाओ। भगवान ने किंचित मात्र भी संदेह नहीं किया और उसी आसन पर बैठ गए और कहते हैं काकी मैं सुबह ही चला हूं द्वारिका से, मैं सुबह ही पांडवों के पास से चला हूं, मुझे भूख बहुत तेज लगी है, कुछ खिलाओ। विदुर जी गए हैं सामान लेने के लिए, पैसा भी नहीं है कि कुछ खरीद लेंगे। गए हैं महाराज सामान लेने के लिए। इधर भगवान का आगमन हो चुका था। विदुरानी से भगवान बोले कि हे काकी मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ। विदुरानी अपने घर की तरफ देखती है। कोई बड़ा महल तो है नहीं, एक छोटी सी कुटिया है। उस कुटिया में कौन सा सामान है? कुछ है भी नहीं। सोचती है क्या खिला दूं, क्या खिला दूं। फिर याद आया कि जिस जगह पर मैं कुटिया बना करके रहती हूँ उस कुटिया के कोने में एक केले का वृक्ष लगा हुआ है। उस वृक्ष में कुछ केले का फल लगा हुआ था। उस फल में कुछ पके हुए थे। दौड़ करके गई महाराज और केले का फल तोड़ करके लाई, भगवान के सामने बैठ गई। केला छीलती हैं, जो उसका सार तत्व है, गुदा है, उसको बाहर फेंक देती हैं। छिलका देते हुए कहती हैं कि तुधीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये गृहणासि मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। हे गोविंद आप भोग लगाइए। भगवान महाराज छिलका खाना शुरू कर दिए। एक छिलका खा गए, दो खा गए, तीन खा गए। विदुरानी भूली हुई हैं, गुदा बाहर फेंक देती हैं, छिलका खिलाती चली जा रही हैं और भगवान उसको खाते चले जा रहे हैं। 1 दर्जन छिलका खा गए। उसी समय विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा कि विदुरानी भाव विभोर होकर के जो सार तत्व है, गुदा है, उसको बाहर फेंक दे रही हैं, छिलका खिला रही हैं। विदुर जी ने विदुरानी को खूब तेज से डांटा। जैसे डांटा विदुरानी घबराई, अपने अवस्था में आई, चेत अवस्था में आई और देखती है कि मैंने गुदा बाहर फेंक दिया है, अब तक छिलका खिला रही थी। विदुरानी की आंखों में आंसू आ गए, महाराज रो पड़ी। विदुर जी के भी आंखों में आंसू आ गए और कहते कि गोविंद आप छिलका खाते रहे, एक बार भी आपने नहीं कहा कि आप उसका सार तत्व खिलाओ। हे गोविंद मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं दूसरा केला छीलती हूँ, आप इसे खाओ।
महाराज इस बार जैसे केला छीला और सारा तुतगुदा देने लगी। भगवान ने कहा काकी पेट भर गया। विदुर जी आए हैं। दुर्योधन ने विदुर जी को अपमानित करके राज्य से निकाल दिया है। कोई धन तो है नहीं कि एटीएम कार्ड तो चलता नहीं था, बेईमानी तो करते नहीं थे, धन भी कुछ नहीं था। बाजार में गए हैं और भैया आप लोग जानते हैं बाजार में जाओगे तो धन होगा तभी सामान मिलेगा, धन होगा तभी सामान मिलेगा, बिना धन के कोई सामान नहीं देता है। विदुर जी जब आ रहे थे तब सोचते हैं कि मैं बाजार गया मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे घर माधव आए हैं, गोविंद आए हैं, मैं उनको क्या खिलाऊंगा, क्या खिलाऊंगा, कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं क्या भोग लगाऊंगा। रास्ते में कुछ साग के पत्ते लगे हुए थे महाराज, कुछ पालक सरसों आदि के साग के पत्ते लगे हुए थे। उन पत्तों को तोड़ा है और ला करके अपने घर में बनवाया है और आज भगवान के लिए साग बनाया है। क्या साग? अगर रुपया होता तो पनीर लाते, मटर लाते, राजमा लाते, सुंदर सुंदर सब्जियां लाते, लेकिन रुपया नहीं है, केवल साग लेकर के आए हैं। साग कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। विदुरानी ने साग को बनाया है, सुंदर रोटी बनाया है, फुलका बनाया है और गोविंद का भोग लगाया। भगवान ने विदुर जी के यहाँ दो चीजें खाई हैं, एक केले का छिलका और दूसरा साग। क्या? साग। दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया था, उसका परित्याग करके भगवान साग खाने के लिए विदुर के घर आ गए। साग खाया, पेट भर गया। भगवान ने कहा काकी पेट तो अब भर चुका है, लेकिन मैं जब भोजन कर लेता हूं, भोजन करने के बाद आराम करता हूं। क्या? आराम। मुझे आराम करना है। कोई बिस्तर नहीं है महाराज जहां लिटा दें इनको, उसी कुश के चटाई पर लिटा दिया। कुश के चटाई का, कुश के पत्ते का कोई भाग अगर भगवान के अंग में लगता है तो कट जाता है महाराज, लेकिन भगवान किंचित मात्र भी प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान का प्रत्येक अंग कमल के समान कोमल है। किसके समान? कमल के समान। भगवान के प्रत्येक अंगों की कल्पना हम कमल से करते हैं कि ये भगवान का कर कमल है, ये भगवान का नेत्र कमल है, ये भगवान का मुख कमल है, ये भगवान का चरण कमल है। जिन भगवान का प्रत्येक अंग चरण से कमल से भी कोमल है, वो भगवान जब कुश के चटाई पर लेटे होंगे तो क्या दशा हुई होगी। भागवत जी में तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृदपति रुजो हरिंद्रानुजाभ्याम। सुखदेव जी कहते हैं कि जब महारानी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के चरण को दबाती हैं, तब भगवान कहते हैं कि हे देवी धीरे धीरे दबाओ, मेरा पांव दुख रहा है। अब आप विचार करते हैं, विचार कीजिए कि लक्ष्मी जी कितनी कोमल रही होंगी। लक्ष्मी का आसन क्या है? कमल। और कमल के ऊपर जो कमल से कोमल होगा वही तो बैठ सकता है। कमल से भी कोमल है महारानी कमला, और महारानी कमला जब भगवान नारायण के चरण को दबाती है तब भगवान कहते हैं कि हे देवी धीरे धीरे दबाओ, मेरा पांव दुख रहा है। ऐसे भगवान जब कुश के चटाई पर लेटे हुए होंगे तो क्या स्थिति हुई होगी। भगवान लेट गए। भगवान ने कहा काकी जब तक मेरे सिरहाने कोई तकिया ना लगे तब तक मुझे नींद नहीं आती। विदुरानी काकी दौड़ करके आई और बोली कि हे गोविंद मेरे गोद में अपना मस्तक रख करके आप सो जाओ। धन्य है महारानी विदुरानी।
जिनको यह सौभाग्य मिला कि भगवान के सिर को अपने गोद में रख करके शयन करवा रही हैं, सुला रही हैं और सिर की सेवा कर रही हैं। फिर भी भगवान करवट लेने लगे, कह रहे काकी मुझे नींद नहीं आ रही है। कहा क्या हुआ गोविंद, नींद क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है? भगवान ने कहा काकी जब तक मेरे पांव के नीचे कोई तकिया ना लग जाए तब तक मुझे नींद नहीं आती। मैया यशोदा मेरे सिरहाने और पांव के नीचे तकिया लगा करके सुलाया करती थी, इसलिए हे काकी जब तक मेरे पांव के नीचे और सिर के नीचे तकिया ना लग जाए मुझे नींद नहीं आती है। विदुर जी सुन रहे थे। विदुर जी दौड़ करके आए, भगवान के चरण के पास लेट गए और भगवान के चरण को अपने हृदय पर रख लिया। भगवान के चरण को अपने हृदय पर रख लिया और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। धन्य है राजा बलि जिसके मस्तक पर भगवान ने अपना चरण रखा, अपना पैर रखा। लेकिन परम धन्य है महाराज विदुर जी जिनके हृदय पर भगवान ने अपना दोनों चरण रखा। विदुर जी एक ऐसे हैं जिनको भगवान के चरणों का तकिया बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि छत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्धा प्रपच्छ सौशील गुणाभितृप्ता। विदुर जी भगवान के चरण कमल को अपने हृदय पर रख करके कहते हैं कि गोविंद अब आप आराम से शयन करो। जब तक भगवान सोते रहे काकी विदुरानी और काका विदुर हिले नहीं है महाराज। भगवान ने घंटों तक नींद लिया है। ये चाहते तो पहले भी उठ सकते थे, लेकिन विदुर जी को और विदुरानी जी को सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, इसलिए और विलंब तक सो रहे हैं। कुछ देर बाद नींद टूटा, महाराज उठे हैं और जब इस घर को आज छोड़ करके जाने की बात हुई तो भगवान के भी नेत्रों में आंसू आ गए। कहते हैं कि भगवान राम जी जब सबरी जी के यहाँ गए हैं और सबरी जी के कुटिया को छोड़ करके जब जाने लगे हैं तब भगवान के नेत्रों में आंसू था महाराज। और कृष्णावतार में जब भगवान कृष्ण विदुर जी के इस कुटिया को छोड़ करके जब जाने लगे हैं तब भगवान कृष्ण के भी आंखों में आंसू था। हृदय से लगा लिया है विदुर जी को और भगवान ने दिव्य दर्शन दे करके पुनः पांडवों के पास गए हैं। तो यह है महाराज विदुर जी का चरित्र।